Well, good morning, dear students. Hope you are enjoying your good studies. Okay, हम क्या कर रहे थे बच्चों? अपना 7th चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स, और अब तक हमने प्लांट्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों? What are different types of plants? Herbs, shrubs, trees, creepers, climbers. ठीक है, यानी कि छोटे मोटे प्लांट्स, नॉट बिग इन साइज, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, some cannot climb, some cannot stand on their own, green soft stem, shrubs, woody stem है which branches out near the ground. They persist for few years, यानी कि वो कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं. Herbs are almost seasonal plants. Trees, big tall plants with having big trunk, trees कैटेगरी में आते हैं. ये सारी बातें हमने डिटेल में पढ़ ली. Then creepers and climbers. Yes, there are certain plants having green and you can say that weak stem which cannot support the plant to stand on its own. Either they spread over the ground, creepers, or they climb on the neighboring spot with the help of tendrils. सारा हमने पढ़ा. फिर हमने parts of plants पढ़ा, उसमें roots के बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया. कितने टाइप की होती है, टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, फंक्शंस क्या है, एंकरिंग है, अब्जॉर्प्शन ऑफ है, ठीक है, बाइंडिंग द सॉइल है. देन स्टेम के बारे में टाइप्स, यानी कि कहीं वो क्या फंक्शन करता है, कहीं वो क्या फंक्शन करता है. टाइप्स सॉफ्ट भी है, वुडी भी है, ट्रंक है, ऊपर बार्क है, सो मेनी थिंग्स. फंक्शंस, मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम वी हैव स्टडीड, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स. ट्रांसपोर्टेड सॉरी बच्चों, main function of the stem is transportation of materials, okay, and to give support to the plant. Some special functions also in case of root, in case of stem, storage of food, mangrove के अंदर for breathing also, and in leguminous plants fixation of nitrogen also. Likewise stem, storage of food. Example क्या है? Cosmopolitan plant, हर जगह मिलता है वर्ल्ड के अंदर. आलू, कुछ भी ना हो, मेहमान घर में आता है बच्चों, क्या है? आलू की सब्जी बन जाती है. आलू टमाटर प्याज हर किसी के घर में हर वक्त मिलता है. वो क्या है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च इन द स्टेम, ट्यूबर. तो समटाइम्स दे डेवलप द हैबिट ऑफ, इन कैक्टस प्लांट्स में क्या है? इट बिकम्स थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स. इट इज ग्रीन. It makes food for the plant. So different functions, special functions you can say, in special plants. Okay, then we have come to leaf. Different plants, different shape, different sizes. फिर हमने उसका पार्ट्स पढ़े, लेमिना, ब्लेड, एक्सेल, मिडरिब, वेन्स, एपेक्स जो टिप होती है उसकी. देन वी हैव स्टडीड और क्या क्या होता है. बैक साइड उसके स्टोमेटा होते हैं. दे आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स which helps in the exchange of gases during the time of photosynthesis as well as respiration. Okay. Then main function of the leaf is to make food for the plant by the process of photosynthesis. फिर हम कहाँ थे? आखिर के अंदर हम ये थे venation. Type of venation, that what is venation is the arrangement of veins with respect to the midrib. जो बीच वाली midrib है, ये लेट मी शो यू. ये दिस ध्यान से देखिए बच्चों, ये इसके हिसाब से जो आपकी ये वेन्स हैं. अब आपको देखने में लग रहा है ये दीज वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, नॉट नियर, बट नो, दे आर मेकिंग ए. अगर आप गौर से इसको एनलार्ज करोगे बच्चों, जूम करोगे, आपको नजर आएगा कि दीज वेन्स आर मेकिंग ए नेट लाइक स्ट्रक्चर. It is not a parallel venation. It is a what? It is a reticulate venation. Like this. मैंने उस दिन भी आपको दिखाए थे. See. और पीछे से आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा. ये सारा वो जाल बना हुआ है इसके अंदर. थोड़ा जूम करके देखिए. ओके, पास कीजिए, जूम कीजिए. ओके, you will come to know. It is a reticulate venation. Yes. That means arrangement of veins with respect to the midrib. और मैंने आपको ये भी दिखाया था
ये थोड़ा बच्चों क्या है, फोकस करना, ब्राइट करना. यू विल कम टू नो. ये पीछे मिड रिब है, ये इसके सब पैरेलल है. तो इट इज ए बेस्ट एग्जांपल. बनाना, केले का पत्ता आप देख लीजिए अगर आपको मिलता. आई कुड नॉट फाइंड नियर बाय बिकॉज ऑफ कोविड-19. आई कुड नॉट गो आउट. अपने स्कूल में है नहीं कैंपस में केले का पत्ता एट प्रेजेंट. ओके, सो नाउ what is the relationship between the venation, any types of this arrangement of veins on the leaf and the type of roots the plant is having. कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी पौधे के पत्ते में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी रूट्स, जड़ें कैसी होंगी, या किसी पौधे के पत्ते में पैरेलल वेनेशन है तो उसकी जड़ें कैसी होंगी, रूट्स कैसी होंगी. ये बच्चों क्या है, थोड़ा उल्टा है. उल्टा कैसे? ऊपर गुच्छा, नीचे सीधा. ऊपर सीधा, नीचे गुच्छा. कहने का मतलब what I want to tell you, what I want to say is, if the venation is not like गुच्छा बना हुआ है, plant is always having a tap root, long, which is going tapering, नीचे सीधी. सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है बच्चों? कैरेट, रेडिश. ओके, बाकी बिग प्लांट्स तो हैं, दे ऑल आर हैविंग व्हाट? रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन लाइक दिस, like this. Okay, so the plants which is having a parallel venation, जिसकी parallel venation होगी पत्तों के अंदर, like this, what type of root it will be having? Fibrous root. It will be having fibrous roots. So this is all about what? Four main parts, that is root, stem, leaf. The three parts we have discussed. Now coming to the what? Last two parts, flower, fruits and seed. Flower, fruits and seeds. Okay, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके. अब रेटिकुलेट, net like relationship between venation and roots. Parallel, fibrous root, reticulate, taproot. Reticulate, taproot. Okay. Now coming to the parts of flower. Flower क्या है? तो सबसे पहले before going to the parts of the flower, what flower itself is? Flower is the reproductive part of the plant. Reproductive part of the plant. और अगर आप डिटेल में क्या बच्चों, when you will go to the higher classes, in detail you will study. Since you are in 6th, we will not go much into the details. You know, it's this science of branch which will deal in higher classes, that is botany. Now here we are having the word science. Science. 6th, 7th, 8th we study the science. Okay, then we will come to 9th and 10th. It becomes biology. Biology means botany as well as zoology. And when you go to the higher classes, again it bifurcated into two separate: study of plants, botany, and study of animals, zoology. Zoo means animal. Okay, then we will come when we go to the higher classes. No, I wanted to let you know that today we are not going to study the flower in detail. Otherwise, flower, parts of flower, very complex type of plants. किसी में आपने देखा होगा वो बेल सी बन जाती है, petals fuse है, sepals fuse. So many types of flowers are there. But simple flower, a simple flower has main 4 parts. A simple flower has a main 4 parts. That is what? Sepal, which is almost all the flower, it is green. Petals, ये जो आपकी पत्तियां होती हैं. Then comes this pistil, the female part, and the stamen, which is the male part. Okay, let me show a typical flower to you, like this. See, गुधाल का बच्चों है ये, Hibiscus rhoda sinensis, इसका botanical name है. Okay, what is this?
अट्रैक्टिव कलरफुल पार्ट, इट इज अ पेटल। ये जो एक इसमें भी क्या है देखो बच्चों, किसी किसी में आपको ये जो ग्रीन ये घंटी सी बनी हुई है, ये वाली बेल सी बनी हुई है, ऐसे मंदिर वाली घंटी छोटी बजाते हैं ना, छोटे छोटे मंदिर जो आप घर में बनाते हो, उसके नीचे भी एक सर्कल है, लाइक अगेन छोटा ये देखिए ये एडिशनल, ये ग्रीन सेपल्स पेटल्स। ओके, ये जो आपको येलो येलो छोटे 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 ऊपर टिप के ऊपर पाउडरिंग मेरे हाथ में लग जाएगा, ये क्या है? स्टेमन्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और सेंटर के अंदर सबसे बड़ी बात क्या बच्चों, इसके अंदर ये जो इसका स्टिग्मा भी है वो 4 डिफरेंट ब्रांच है, ब्रांच स्टिग्मा इनटू 4 नॉट 1। ध्यान से देखिए बच्चों, हैविंग रेड टिप, डार्क रेड टिप, ये येलो है साइड में, ये डार्क रेड टिप। तो मैंने कहा ना आपको डिटेल बट टिपिकल 4 पार्ट्स, ग्रीन सेपल्स, colorful petals, then this stamens and pistil. अब क्या है? This green sepal, they are known as calyx also. और आपने देखा होगा what is the function of this calyx and all that part of it. जब ये बच्चों फ्लावर्स ने बड स्टेज, आपने देखा होगा किसी भी प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर जब फूल लगता है बच्चों, उसके ऊपर एक बड, जिसको आप डोडी बोलते हो आम भाषा के अंदर, डोडी निकलती है, वो जब बड स्टेज में होता है, दिस कैलक्स द सेपल इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर, प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन द इनिशियल स्टेज, उसको बचाता है, संभाल के रखता है, वो फिर बाद में धीरे धीरे खिलता है। ओके, पेटल्स द कलरफुल, और इसका बच्चों कलरफुल एंड समटाइम्स दीज पेटल्स आर सेंटेड। इन पेटल्स को हम अदरवाइज करोला भी बोलते हैं, ठीक है, करोला, COROLLA, corolla. What is the main function of this colorful part of the flower? It attracts the insects. इसकी तरफ क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, which helps in the fertilization, pollination. वो भी हम हल्का फुल्का टच करेंगे, what is pollination and what is fertilization. Okay, so main part, sepal, the green circle, which is also known as calyx, and it protects the flower in the bud stage. Okay, then petals or corolla, the colorful part. Then comes stamen. Yes, it is the stamen, male reproductive part. And again, further अगर हम इसको देखते हैं, it is also comprised of 2 main parts. जिसके साथ बच्चों ये लगा हुआ है, ये नीचे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और उसके ऊपर ये जो इस फ्लावर के अंदर येलो येलो आपको नजर आ रहे हैं, एंथर। एंड एंथर्स के अंदर क्या होता है बच्चों? 2 अलग अलग लोब्स होते हैं, इन विच पॉलन ग्रेन, जिसको हम बोलते हैं मेल स्पर्म सेल्स। ओके, मेल सेक्स सेल्स, इसको स्पर्म तो नहीं बोलेंगे, स्पर्म इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होता है मेल सेक्स सेल्स। ओके, इसमें क्या बनेगा बच्चों? पोलन ग्रेन्स। क्या बनेगा? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन कहां पे? एंथर के अंदर, ठीक है। सो व्हाट इज स्टेमन? इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, देन पिस्टल, ये जो आपका स्टार्टिंग फ्रॉम हियर नीचे ये सारा, ये दिस इज टोटली इज द पिस्टल, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे हमारे अंदर यूनिसेक्स है बच्चों, मम्मा अलग है, पापा अलग है। जब हम कभी फॉर्म भरते हैं, व्हाट वी राइट, व्हाट वी टिक इन दैट फॉर्म, F and M. F stands for female and M stands for male, boys and girls. ठीक है? Okay. So this pistil is a what? Female reproductive part of the, या आप इस तरह कह सकते हो, फ्लावर के अंदर जो पिस्टल है वो फ्लावर की मम्मी है, और फ्लावर के अंदर जो स्टेमन है वो फ्लावर के पापा है, फ्लावर के पापा है। ओके, इसके अंदर क्या है बच्चों? अगेन इफ वी स्टडी इन डिटेल, हर क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे बच्चों। इसके क्या मेन 3 पार्ट्स है? टिप है यहाँ पे,
लॉन्ग ट्यूब है और नीचे एक वो खुली हुई थैली सी है बच्चों। टिप, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टिग्मा। और ये जो ट्यूब है नीचे जाती है, जो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल है। नीचे जो थैलस लाइक थैली सी है उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरी। ऑल दिस स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कंप्राइजेस ए पिस्टल। इट कंप्राइजेस ए पिस्टल। और ओवरी के अंदर बच्चों अगर इसे आप ब्लेड से कट करके देखोगे, यू विल फाइंड ओव्यूल्स। ये क्या है बच्चों? जैसे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स क्या है? मेल सेक्स सेल्स हैं। इसी तरह ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं, दे आर द फीमेल सेक्स सेल्स। फीमेल सेक्स सेल्स। ओके, so this is all about the fourth अपना डिटेल नोट। यू कैन से फोर्थ पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर। फ्लावर के बारे में हमने पढ़ लिया। और ज्यादा डिटेल में आप हर क्लासेस में पढ़ोगे। आई थिंक फॉर यू इन 6th क्लास इट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, यस, लेट मी टेल यू, ये जो स्टिग्मा होता है ना बच्चों, इस पिस्टल के ऊपर, इट इज समवट स्टिकी। कभी आप किसी फ्लावर को हाथ लगा के देखो, चिपचिपा नजर आएगा। उसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है। क्या? जब पॉलिनेशन होती है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ मेल सेक्स सेल्स मीन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि यहां से पोलन ग्रेन्स यहां आएंगे स्टिग्मा के ऊपर। तो when it is sticky, gum like है यहाँ पे, तो क्या होगा? They will stick over here and then they will transfer to inside the style, इस ट्यूब के अंदर। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब बनती है तो अंदर जाएंगे उसके। They will fuse with the ovules. These pollen grains will fuse with the ovules. उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन और ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और ट्रांसफर जो है ये पोलन ग्रेन्स की स्टिग्मा तक, इट इज नोन एज पॉलिनेशन। इट इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, सो यस, कई बार कई बुक्स में बच्चों क्या आपको ये भी मिलेगा, जैसे सेपल्स है, पेटल्स है, उसकी जगह कैलेक्स एंड क्रोला लिखा होगा। एंड इन केस ऑफ, जब हम पढ़ते थे बच्चों 6th 7th में आपकी तरह, तो स्टेमन्स को हम क्या बोलते थे? एंड्रोशियम बोलते थे। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड गायनेशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे बड़ी बात क्या बच्चों? इन सम प्लांट्स ओनली दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज देयर एंड इन सम प्लांट्स, प्लांट मतलब फ्लावर्स, ओके, इन फ्यू फ्लावर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज देयर। आपने पपाया, पपीता जिसको बोलते हो, पपाया के बारे में बच्चों पढ़ा होगा। इवन ये जो आपके बॉटल गार्ड्स वगैरह है, लौकी है आपकी, सो मेनी वेजिटेबल्स आर आल्सो देयर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर देयर। इफ यू ग्रो ए सिंगल प्लांट, समटाइम्स क्या होता है बच्चों, उसी पौधे पे 2 डिफरेंट प्लांट भी, फ्लावर्स भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब हैविंग one type of either stamens or pistils in that flower. Unisexual. Bisexual, if a flower like this is having both pistil as well as stamen, pistil as well as stamen. मैं एक आधा बच्चों फूल और भी लेके आया था। ये स्टेमन्स है, ऊपर ये एंथर है, ये पेटल्स, ये नीचे ये ग्रीन और सेपल्स कह लीजिए। ठीक है, आजकल क्या है बच्चों, वो एक और भी आपके लिए मैं लेके आया था, लाइक दिस। बट टिपिकल जो है, टिपिकल जो फ्लावर है उसके मेन 4 पार्ट्स होंगे, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। ओके, सो नाउ एनीथिंग एल्स अबाउट दिस? यस, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। Unisexual मतलब a flower which is having only either stamen or pistil, and bisexual means a plant with flower which is having both male as well as female reproductive part. It is a bisexual, unisexual. Okay, so now coming to fruits and seeds. How? अब क्या है बच्चों, मैंने अभी आपको क्या कहा? Flower is the reproductive part of the plant. So
फ्रूट्स एंड सीड्स। अब आपने क्या पढ़ा बच्चों? पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी contains what? Ovules, which are the female sex cells. And फिलामेंट अपना स्टेमन के अंदर क्या है बच्चों? स्टॉक है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और उसकी टिप पे क्या है बच्चों? ये येलो येलो जैसे इसमें नजर आ रहे थे, एंथर, एंथरलॉक, which produces the pollen grains, which produces the pollen grains. Okay, and these pollen grains are what? Male sex cells. फिर हमने ये भी पढ़ लिया बच्चों पोलिनेशन। जब ये पोलन ग्रेन्स दे ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, सिंपल ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथरलॉक अप टू स्टिग्मा, उसे हम पोलिनेशन बोलते हैं। ओके, एंड फर्टिलाइजेशन, व्हेन दीज पोलन ग्रेन्स फ्यूज ज्वाइन विद द ओव्यूल। अब क्या होगा बच्चों? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट, उसे हम क्या बोलते हैं? जो प्रोडक्ट बनता है मेल सेक्स सेल से और फीमेल सेक्स सेल से, उसे हम क्या बोलते हैं? जायगोट। दैट डेवलप्स इनटू व्हाट? सीड्स। दैट डेवलप्स इनटू सीड्स। बहुत सारे सीड्स आप देखते हो, जितनी भी आपकी दालें हैं, पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, दलहन है, दलहन मतलब चावल, चना, हाँ, उसके बाद बाजरा, मक्का, ये सब क्या है बच्चों? दे आर द सीड्स और द डेवलप्ड ओवरी। और आपने देखा होगा सबसे बड़ा आपको आजकल बच्चों क्या मटर आ रहा है मार्केट के अंदर। आप लेडी फिंगर, भिंडी आप देखते हो, भिंडी को अगर आप काटते हो उसमें क्या है? वाइट 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 छोटे छोटे वो गोल गोल ग्रेन्यूल से नजर आते हैं, वो क्या है? दे आर द सीड्स, दे आर द सीड्स। और वो जो उसके ऊपर कवरिंग है लेडी फिंगर के ऊपर, आम खाते उसके अंदर गुटली क्या है? सीड। गुटली क्या है? सीड। और जो उसके ऊपर पल्प है, गुद्दा है, वो क्या है? स्वोलन ओवरी। ये जो ओवरी है बच्चों, ये जो ओव्यूल्स हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर्स। ओव्यूल ग्रोज एंड बिकम सीड, ओवरी ग्रोज एंड बिकम फ्रूट। ओवरी ग्रोज एंड बिकम, ये वाली ओवरी जो है फूल, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फ्रूट। वो पल्पी है, जूसी है, और अकॉर्डिंगली आप डिटेल में अब हर क्लासेस में पढ़ेंगे, अकॉर्डिंगली टेक द शेप एंड ऑल दैट, एंड इट अटेन्स, इट डेवलप्स पल्प, इट डेवलप जूस। किसी में हार्ड है, किसी में जो ये ओवरी है वो सॉफ्ट रहती है। लाइकवाइज आपने देखा होगा इवन वेजिटेबल्स आल्सो, बोटल गार्ड, बिटर गार्ड, ये सब क्या है? उसके अंदर जो क्या है? सीड्स हैं, वो क्या है? ओव्यूल्स है। और उसके बाहर जो एक वो फ्लैशी टाइप स्ट्रक्चर है, वो क्या है? स्वोलन ओवरी और डेवलप्ड ओवरी, और डेवलप्ड ओवरी। इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स प्रोसेस इज द सेम, प्रोसेस इज द सेम। ठीक है? सो नाउ व्हाट एल्स इज लेफ्ट? I think nothing, yes. Bachcho, I think in the last chapter, when we were doing the, you can say, going to that chapter, separation of substances, तो उसमें क्या आया था बच्चों? एक, how we can separate salts which are soluble in water and all that from that. उसमें क्या आया था? Evaporation. Evaporation means water goes to the air, forming the vapor, and what is left is what? उसे हम क्या बोलते हैं? साल्ट। ओके, और इंडस्ट्रियल यूज क्या था उसका? कमर्शियल यूज क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कॉमन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। और हमने उसके अंदर बच्चों क्या है? एक छोटी सी एक्टिविटी की थी। वी हैव प्रिपेयर्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट। व्हाट इज ए सैचुरेटेड सोल्यूशन? A solution in which no more that salt can be dissolved at that temperature in a given amount of water. ऐसा नहीं है बकेट भर के ले ली है, उसमें साल्ट घोलते रहे, जब साल्ट उसमें घुलना बंद हो गया आपने एक लोटा पानी और डाल दिया। नॉट लाइक दैट। दैट मीन्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे अब यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 30 के आसपास है, रूम टेम्परेचर इनसाइड द रूम। At this temperature,
in a given quantity of water. Given quantity of water means suppose we are having 25 ml of water, 50 ml of water, 75, 100. Okay. How much salt, how much sugar, how much soluble salt, any type of, not only common salt. So हमने क्या किया था बच्चों? We have taken common salt. अब आप उसका हालत देखिए. See what has happened with that. Whole of the water has evaporated. अब नीचे नहीं आता है, नीचे नहीं आ रहा है कुछ भी. ओके, क्या हुआ बच्चों? और आप, मैंने इसलिए क्यों इसको क्यों प्रोटेक्ट करके रखा? I wanted to let you know something else also, which is not written in your books. It is beyond your, not beyond of scope of your study. It is interesting thing which you must come to know. देखा होगा बच्चों आपने, अपने घर में उधर बूढ़ी नानी होती है, बूढ़ी दादी होती है, और घर में कोई छोटा बच्चा होता है. I remember when my elder son was a kid, तो कभी एक आधी बार ये बीमार हुआ. I used to take for everybody, मैं और मैम उसको डॉक्टर के पास ले गए. You see, after checking the child, यानी बेटे को चेक करने के बाद डॉक्टर ने पता क्या बोला? क्या आपके घर में कोई बूढ़ी औरत नहीं है? बूढ़ी औरत मीन्स नानी दादी नहीं है इसकी? अगर है तो मेरे पास लाने की बजाय इसको उसके पास लेके जाओ. तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं आपको इस एक्टिविटी के साथ वो भी बताने देता हूं. आपने देखा होगा बच्चों, कई बार बच्चे के पेट में दर्द हो रहा होता है, क्या करते हैं? हींग ले ली, वो उसकी वो नाभि के ऊपर रब कर दी, या सौंफ, जिसको एक पानी सौंफ उबालते हैं उसके अंदर, सौंफ, उसका उबला हुआ पानी उसको दे दिया. ठीक है. या मार्केट के अंदर बने बोलते हैं वुडवर्क ग्राउंड वाटर आजकल ऐड आती है बच्चों महाभारत में, सौंफ का अर्क, गुलाब जल. वो क्या है बच्चों? गुलाब की पत्तियां आपने पानी के अंदर बॉयल की, जो वेपर्स बन के उसको आपने पानी को ठंडा किया, उसमें एसेंस है गुलाब का, उसमें एसेंस है अजवाइन का, उसमें एसेंस है किसका? सौंफ का. कहने का मतलब क्या है? अदरक का पानी जब वो वेपर्स बन के उसका फिर उसको आप डिस्टिलेशन करोगे, उसे कंडेंस करके फिर पानी बनाओगे, तो उसके अंदर जिंजर का, अजवाइन का, सौंफ का जो है, somewhat of the minerals or whatsoever it is having contents, components, it will go along with the water. इसी तरह बच्चों क्या है, जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था साल्ट का अंदर, जब पानी के वेपर्स बन रहे थे, तो क्या हो रहा था? नॉट ओनली वाटर वेपर, इट वाज हैविंग साल्ट आल्सो, जो इसकी साइडों पे स्टिक कर गया. ये लीजिए, अब मैं इसको हाथ से नीचे कर रहा हूं, साल्ट जो है नीचे जा रहा है. या इसे आप थोड़ा इससे किसी भी शार्प चीज से इकट्ठा कर सकते हो. अगर आपके पास चक्कू है, नाइफ है, कुछ है, यू कैन कलेक्ट. और ये बाहर भी लग गया है, ये देखिए. मेरा कहने का मतलब क्या है? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन, गुलाब जल, सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, जिंजर का पानी, कि बाबा रामदेव भी आजकल आते हैं कोविड-19 में, आपको तरह तरह की चीजें बताते हैं खाने के लिए. काढ़ा बनाते हैं, जो शानदार काढ़ा यानी कि उसमें हल्दी भी डाल लीजिए, अदरक भी डाल लीजिए, लहसुन भी डाल लीजिए, अजवाइन, काली मिर्च के 4 दाने, लौंग, दिस एंड दैट. तो वो उससे क्या है बच्चों? अगर तो आप उसे डिस्टिलेशन से इसी तरह इवेपोरेशन करके आप लेते हो, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म. ठीक है. और अगर आप सीधा लेते हो तो उसे काढ़ा बोल देंगे, अदरवाइज वो क्या होगा? एक्सट्रैक्ट ऑफ, जिसमें आपने उसको बॉयल किया. ठीक है. तो टाइम भी हो गया बच्चों. ओके, लेट्स, आज का ये लेक्चर आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन आंसर कुछ थोड़ा बहुत रह भी गया होगा बच्चों इसका, अगर पार्ट में देख लूंगा. यस, वेयर आई हैव रिटन पेडिसल एंड थैलेमस. क्या बच्चों? फ्लावर जब निकलता है, बर्ड स्टेज में है, तो उसे कैलेक्स प्रोटेक्ट करता है. ये जो आप जिससे वो टहनी से जुड़ा है उसे हम पेडिसल बोलते हैं, और जिसके ऊपर ये थोड़ा सा फुला हुआ सा, ये जो
इसे हम क्या बोलते हैं थैलेमस। मैंने बताया ना आपको, कॉम्प्लेक्स फ्लावर्स हैं, कहीं घंटी सी बनी हुई है। आपका धतूरा इन दिनों बारिश के दिन में मिलता है, अभी है नहीं वो, आई वुड हैव शोन यू। उसके अंदर ये जो पेटल्स होती हैं फ्यूज्ड होती हैं, जैसे ये इसके अंदर ये फ्यूज्ड है, इसकी सेपल फ्यूज्ड है, किसी में पेटल फ्यूज्ड है। सो ऑल दिस यू विल स्टडी इन द hard classes. Okay, enjoy your study. All the best. Bye.